दोस्तों, पति का बहुत अच्छा समय आने से पहले औरत ये 5 काम करती है तो पति पल भर में मालामाल हो जाता है। पति का बिजनेस कई गुना तरक्की करता है तथा उसके नौकरी पेशा में या खेती बाड़ी में उसे बहुत अधिक लाभ प्राप्त होने लगता है। साफ शब्दों में कहा जाए तो पति को अमीर होने से कोई भी नहीं रोक सकता। दोस्तों, सबसे पहले इस बात को समझना कि एक नारी चाहे तो पुरुष को बर्बाद कर सकती है और अगर नारी चाहे तो पुरुष को रंक से राजा भी बना सकती है। यानी एक नारी घर को बनाती भी है और बिगाड़ती भी है। लेकिन दोस्तों, कोई नारी अचानक से ये 5 काम करने लगे जो हम आपको आगे वीडियो में बताने वाले हैं तो उसका पति धन से परिपूर्ण हो जाता है। साक्षात माता लक्ष्मी उसके घर में अपना आवास बना लेती है। सुख, समृद्धि, धन चुंबक की तरह खींचा चला आता है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए उस अनमोल ज्ञान की ओर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, नंबर 1, जो महिला अचानक सुबह सूर्योदय से पहले जल्दी उठने लगे और घर की साफ सफाई में उसकी रुचि बढ़ जाए, जिम्मेदारियों को ध्यानपूर्वक निभाने लगे, तो यहाँ ये संकेत है कि वह महिला ईश्वर की कृपा प्राप्त करने वाली होती है। उस पर भगवान की अपार कृपा दृष्टि बरसने वाली और उसका पति कोई भी कार्य करे वह उस कार्य में अवश्य ही सफलता को प्राप्त करता है, क्योंकि ऐसी महिलाओं के साथ स्वयं महालक्ष्मी खड़ी होती है। दोस्तों, नंबर 2, अचानक ईश्वर में आस्था रुचि का बढ़ जाना। प्रिय दर्शकों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब कोई नारी सच्चे दिल से पूजा पाठ में लीन हो जाती है तथा उसका मन उसे भगवत कथा तथा सत्संग की ओर खींचने लगता है, उसे भगवत ज्ञान में आनंद प्राप्त होने लगता है, तो यह बहुत बड़ा संकेत होता है कि उस महिला पर समस्त देवी देवताओं की कृपा बरसने वाली है और ऐसी नारी के साथ भी स्वयं महालक्ष्मी खड़ी होती है। दोस्तों, ऐसी नारी का पति कुछ ही समय में पल भर में धन से मालामाल हो जाता है। इसका व्यापार कई गुना बढ़ जाता है। घर में आय की स्रोत बढ़ जाता है, यानी जिस काम में पहले कम आय प्राप्त होता था उसमें लगातार बढ़ोतरी होने लगती है। साथ ही अगर पति कहीं पर नौकरी करता है तो उसको उस पद से भी ऊंचा पद प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, नंबर 3, प्रिय दर्शकों, बुरा ना मानना, कई महिलाएं बड़ों का आदर सम्मान नहीं करती है तथा अपने पति को अपने फेवर में रखती है तथा छोटों से गुस्सेल भाषा में बात करती है। देवरानी जेठानी से अनबन होती रहती है। तो अगर अचानक ऐसी महिला का स्वभाव बदल जाए और अपने से बड़ों का सम्मान करने लगे, छोटे बड़े ऊंच नीच सभी से प्रेम का व्यवहार करने लगे, देवरानी जेठानियों से बहन की तरह पेश आने लगे, तो यह बहुत बड़ा संकेत है कि उस महिला पर भगवान का विशेष कृपा होने वाली है, जिस कारण से भगवान ने उनके भीतर के सभी कुकर्मों को नष्ट कर उसके अंदर सद्भावना प्रदान किए है। दोस्तों, ऐसा परिवर्तन कोटि कोटि महिलाओं में किसी बिरला के साथ ही होता है और जिस किसी के भी साथ ऐसा होता है तो यह उनके पूर्व जन्मों के कर्म के प्रभाव के कारण होता है। दोस्तों, अगर ऐसी महिला सभी का मान सम्मान करने लगे, वह अपने मुख से मीठा बोलने लगे, लोगों का उसके मीठे बोलने से आकर्षित होना, उसके हृदय में ममता का वास हो जाना, तो वहां पर माता सरस्वती स्थायी रूप से वास कर लेती है और ऐसी महिला का पति कई ऊंची बुलंदियों को छू लेता है और साथ ही ऐसी महिला का भाग्य बहुत प्रबल भी होता है। दोस्तों, नंबर 4, अचानक से पत्नी सुबह के समय पति के पांव दबाने लगे। दोस्तों, शास्त्रों में बताया जाता है कि पुरुष के पैर से घुटनों तक का जो भाग होता है वह शनिदेव का होता है और वही स्त्री के कलाई की उंगलियां तक का जो भाग होता है वह शुक्रदेव का होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब भी शनि पर शुक्र का प्रभाव पड़ता है तो धन की प्राप्ति अवश्य होती है। इसलिए जब स्त्री अपने पति के पैरों को दबाती है तो उस समय धन का एक ऐसा योग बनता है कि आप उससे माला माल हो सकते हैं और आपको कभी भी धन की परेशानी नहीं होगी, यानी आपको जीवन में धन के समस्या से गुजरना नहीं पड़ता। इसी कारण माता लक्ष्मी विष्णु जी के पांव दबाती है। दोस्तों, नंबर 5, आचार्य चाणक्य के अनुसार अचानक इच्छाएं सीमित हो जाए, यानी स्त्री के अंदर अचानक से लोभ की भावना यानी लालच की भावनाएं खत्म हो जाए, उसके मन में किसी भी प्रकार की कोई लालसा न बचे, वो यह सोचकर जीवन जीने लगे कि जो प्राप्त होगा अच्छा प्राप्त होगा, जो होगा अच्छा होगा। यह विश्वास के साथ अगर कोई स्त्री अपना जीवन यापन करती है तब उस घर में महालक्ष्मी का वास हो जाता है और ऐसी स्त्री का पति धन दौलत से मालामाल हो जाता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि जहां काम, क्रोध और लोभ समाप्त होते हैं तो उसी क्षण मेरा विशेष कृपा मनुष्य को प्राप्त होता है। दोस्तों, आप माने या ना माने, लेकिन जहां पर इच्छाएं सीमित होती है वहां पर दौलत का वास हो जाता है। दोस्तों, हमारे वेद पुराण में स्त्रियों के बारे में कई ऐसी जानकारी बताई गई है जिसे जानकर आप बिना पूजा पाठ किए धनवान बन सकते हैं। दोस्तों, आगे जो हम आपको बताने जा रहे हैं उसे अगर कोई पुरुष अपने जीवन में उतार ले तो उसे बिना पूजा पाठ के ही जीवन में सारा सुख सुविधाएं, धन दौलत तथा ऐश्वर्य की आसानी से प्राप्ति उस मनुष्य को हो जाता है, उसे सारा फल मिल जाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि जो व्यक्ति एकदम सवेरे सवेरे औरत की एक चीज देख लेता है तो उसका भाग्य चमक उठता है, उस व्यक्ति का नसीब खुल जाता है। दोस्तों, महिलाओं में उनकी एक चीज बहुत खास होती है। आप सुबह सुबह इसके दर्शन जरूर करें।
आप विश्वास नहीं करेंगे, आपको वह सब फल मिल सकता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। दोस्तों, सबसे पहले जब आप बिस्तर से सोकर उठे तो सबसे पहले औरतों के कानों को जरूर देखें, क्योंकि जो कान के पीछे का हिस्सा होता है, शास्त्र तथा वेद पुराण के अनुसार इस हिस्से पर माता लक्ष्मी का स्थायी रूप से निवास होता है। ऐसे में स्त्रियों के कान के पीछे वाले हिस्से को चूमकर स्पर्श करके मां लक्ष्मी का सम्मान जरूर करें, और सुबह सुबह ऐसा करने वाला व्यक्ति पर माता लक्ष्मी की असीम कृपा बरसती है। दोस्तों, आप इस बात को हल्के में मत लेना, ये आपकी बंद किस्मत के ताले खोल सकते हैं। आपको कभी भी पैसों की किल्लत नहीं झेलनी पड़ती, लेकिन याद रहे, इस क्रिया को करते समय महिलाओं के प्रति आपके मन में गंदे विचार नहीं होने चाहिए, अन्यथा मां लक्ष्मी आप पर क्रोधित हो सकती है। दोस्तों, मां लक्ष्मी महिलाओं के 5 अंगों पर वास करती है। दोस्तों, सुबह सुबह जब आप उठे तो माथे पर सिंदूर से सजी सवेरी महिला के दर्शन जरूर करें, क्योंकि महिलाओं के मांग पर भी मां लक्ष्मी का स्थायी रूप से निवास स्थान माना गया है। हमारे शास्त्रों में बताया जाता है कि मां लक्ष्मी महिलाओं के सर पर वास करती है, और इसी कारण महिलाएं अपने माथे पर कुमकुम लगाकर या मांग में सिंदूर भर के माता लक्ष्मी को सम्मान देती है, जिसे मां लक्ष्मी हमें धन प्रदान करती है। इसी कारण से महिलाओं के सिर के जो ऊपरी भाग होता है, जहां पर सिंदूर लगाया जाता है, उसके आप सुबह सुबह दर्शन जरूर करें। ऐसा करने से सीधे तौर पर मां लक्ष्मी की कृपा उस व्यक्ति को प्राप्त होती है। दोस्तों, इसी के साथ जब आप सुबह सुबह उठे तो स्त्री चरणों के दर्शन भी अवश्य करें। दोस्तों, ऐसा करना बहुत ही शुभ माना गया है। स्त्री के चरणों में भी सभी प्रकार के सुख होते हैं। व्यक्ति के बुरे कर्मों को कम करने में स्त्री के चरण बहुत ही ज्यादा शुभ परिणाम देते हैं। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, जो व्यक्ति स्त्री का सम्मान करता है वह ईश्वर का प्रिय होता है, और आदरणीय व्यक्ति के चरणों को देखने पर या उन्हें स्पर्श करने पर भगवान की कृपा प्राप्त होती है। साथ ही छोटी छोटी कन्याओं के दर्शन करने पर भी व्यक्ति महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त करता है। दोस्तों, इसी के साथ जब सुबह सुबह आप उठे तो स्त्री की नाभि के दर्शन भी जरूर करनी चाहिए, क्योंकि स्त्री की नाभि में माता पार्वती का वास होता है। माता पार्वती की सभी शक्तियां स्त्री की नाभि में समाहित होती है, क्योंकि स्त्रियों को देवी का रूप माना जाता है। इसी कारण संसार के समस्त स्त्री की नाभि में माता पार्वती का स्थायी रूप से वास होता है। इसलिए सुबह सुबह सच्चे मन से माता को याद करें और आप नाभि के दर्शन करें, इससे आपका भाग्य अवश्य चमक जाएगा। दोस्तों, माता रानी आपकी सभी बिगड़े कार्य अवश्य पूर्ण करेंगे। दोस्तों, इसी के साथ अगर आपको जीवन में आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है तो इससे छुटकारा पाने के लिए आप शास्त्रीय उपाय को अपने जीवन में अवश्य अपनाएं। दोस्तों, प्रति शनिवार को पीपल को जल चढ़ाकर उसकी पूजा करेंगे तो इससे धन समृद्धि में बढ़ोतरी होती है। इस बात का भी आप अवश्य ख्याल रखें। साथ ही दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण को बांसुरी अति प्रिय है, और अगर आप अपने घर में बांसुरी रखते हैं तो आपके घर के सदस्यों में परस्पर प्रेम बना रहता है और साथ ही सुख समृद्धि भी बनी रहती है। साथ ही दोस्तों, आप अपने पर्स में माता लक्ष्मी की एक तस्वीर जरूर रखें। माना जाता है कि ऐसा करने से कहीं ना कहीं से पैसे आपके पर्स में आ ही जाएंगे। आप अपने पूरे जीवन भर याद रखना कि आपको अपने पर्स कभी भी खाली नहीं रखना चाहिए। अपनी जेब में हमेशा कमल गट्टे जरूर रखें। ऐसा करने से आपके जीवन में कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी। दोस्तों, मां लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी, और अगर आप अपने फर्श में पैसा टिकाना चाहते हैं तो वास्तु शास्त्र के अनुसार ऐसी चीज को अपने पर्स में कभी ना रखें, जैसे कि खाने की चीज हो गई, जैसे कि चॉकलेट वगैरह अपने पर्स में कभी ना रखें। धार्मिक चीज और पवित्र चीज ही रखें, तो ऐसे में आपकी बरकत हमेशा बनी रहेगी। और अगर आप पैसा बहुत ज्यादा खर्च करते हैं तो ऐसे में आप अपने पर्स में लहसुन की कली रख दें। ऐसा करने से आपके पैसे जल्दी से खर्च नहीं होंगे, पैसा टिकता है, साथ ही बरकत बनी रहेगी। दोस्तों, लहसुन की कली को आप लाल रंग के कपड़े में बांधकर अपने पर्स पर रखिए। साथ ही हर गुरुवार को तुलसी के पौधे में दूध अर्पित करने से धन से संबंधी समस्या दूर होती है। बरगद के वृक्ष की छांव में अगर किसी पौधों को उगाया गया है तो उसे मिट्टी से खोदकर निकाले और अपने घर में लगाए, तो जिस गति से यह पौधा बढ़ेगा उतनी ही गति से आपकी समृद्धि में वृद्धि होगी। साथ ही दोस्तों, माह के पहले बुधवार की रात्रि में कच्ची हल्दी की गांठ भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करें और अगले दिन गुरुवार को उसे पीले धागे में बांधकर अपनी दाहिनी भुजा पर धारण करें। इससे संपन्नता में वृद्धि होगी। साथ ही दोस्तों, धन रखने के स्थान पर पान के पत्ते में शमी की लकड़ी को लपेट कर रखने से धन का अभाव कभी नहीं रहता। नियमित रूप से केले के वृक्ष में जल अर्पित करने और दोनों समय सुबह और शाम के समय शुद्ध घी का दीपक जलाने से